अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था। उसकी सारी बेसिक्स हमने डिस्कस कर ली थी। तो हमने ये कहा जी कि इस टॉपिक में हम लोगों ने दो चीज़ें बनानी है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट, राइट। तो अब इस हवाले से क्वेश्चन में जो हमें डाटा दिया होगा वो क्या दिया हुआ होगा, एक कैश बुक दी हुई होगी और नीचे एडजस्टमेंट्स होंगी। तो कैश बुक और एडजस्टमेंट्स की हेल्प से हमने अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करना है। तो अब इस हवाले से पेज नंबर 588 से इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 से हम स्टार्ट लेंगे। तो देखें इसमें क्या कह रहा है। ये कोई यंग मैन इस सोसाइटी है, 31 दिसंबर 2005 पे ना ये आपको उसने डाटा बताया है। कह रहा है यहाँ से आप इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, और बैलेंस शीट भी बनाएं। रसीद साइड दे दी, पेमेंट साइड दे दी। एडजस्टमेंट्स नीचे कह रहा है कैपिटलाइज एंट्रेंस फीस एंड डोनेशन। कह रहा है एंट्रेंस फीस को और डोनेशन, इन दो पॉइंट्स को कैपिटलाइज करें। तो ये रसीद साइड पे दूसरे नंबर पे पड़ा है एंट्रेंस फीस और तीसरे नंबर पे पड़ा है डोनेशन। अब चूंकि एंट्रेंस फीस और डोनेशन ये हमारे पास ऑप्शनल आइटम होते हैं, हम इनको इनकम भी ले सकते हैं और बैलेंस शीट में कैपिटल भी बना सकते हैं। तो वो क्लियरली बता रहे हैं आप इन दोनों को कैपिटलाइज करो, मींस बैलेंस शीट में ले जाओ, ठीक है। फिर साथ ही कह रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल वैल्यूड ऑन 31 दिसंबर 2005 एट ₹4,000। तो अब आप देखें पेमेंट साइड पे ये फोर्थ पॉइंट पड़ा हुआ है, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 5,000। आपने साल के दौरान 5,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा था, ठीक। कह रहा है जब 31 दिसंबर 2005 आया तो स्पोर्ट्स मटेरियल की वैल्यू 4,000 रह गई है। तो 1,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल कहाँ गया, वो फिर आपने यूज़ कर लिया, उसकी डेप्रिसिएशन हो गई, तो ये उस पर एडजस्टमेंट हो गई। तो आप इसको टिक कर लें। आपसे कह रहे हैं अटैम्प्ट करें। तो अब स्टार्ट लेते हैं बेटे। तो सबसे पहले हम लोगों ने अटैम्प्ट करते हुए क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो 3 लाइन्स यूज़ करेंगे इन्फॉर्म करने के लिए। पहली लाइन में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, यंग मैन सोसाइटी। सेकेंड लाइन में जो चीज़ बना रहे हैं, तो इस वक्त हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। थर्ड लाइन में आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। अब जब हम लोगों ने अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो रसीद साइड से स्टार्ट लेंगे। तो जो रसीद साइड है यहाँ से हमें हमारी इनकम्स मिलेंगी, ठीक। तो देखिए बेटे रसीद साइड पे पहला पॉइंट दिया हुआ है बैलेंस। तो चूंकि ये कैश बुक दी हुई है तो इस वक्त ये जो बैलेंस है ये कैश का बैलेंस है। तो कैश हमारा एसेट होता है, यहाँ नहीं आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, राइट। एंट्रेंस फीस नेक्स्ट पॉइंट है। तो एंट्रेंस फीस इसको हम इनकम भी ले सकते हैं और कैपिटल भी ले सकते हैं। तो वो क्वेश्चन में आप मेंशन करेगा। तो अब आप देखिए एडजस्टमेंट में उसने क्या कहा था, आपने एंट्रेंस फीस को भी और डोनेशन को दोनों को कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज मीन्स इनको बैलेंस शीट में कैपिटल बनाना है। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे एंट्रेंस फीस नहीं आएगी। फिर अगला पॉइंट डोनेशन है। तो डोनेशन को भी उसने कहा कैपिटलाइज करो, तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन 8565 ये हमारी इनकम है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा बेटे सब्सक्रिप्शन इनकम वाली साइड पे कितना 8565, राइट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगला पॉइंट है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी हमारी इनकम है। तो यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, इनकम वाली साइड पे लिख दिया ₹200। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया बेटे सेल ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारा एसेट है, तो एसेट की सेल और एसेट की परचेज ये जाएगी बैलेंस शीट में। यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक। हाँ, अगर एसेट को खरीदने पे या बेचने पे किसी किस्म का कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो वो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। तो अब आप देखें क्या कह रहा है, आपने ये जो फर्नीचर बेचा है ना 685 में बेचा है, ब्रैकेट्स में साथ बता रहा है उसकी जो वैल्यू थी 1000 थी, मीन्स आपने अपना 1000 वाला फर्नीचर 685 में बेच दिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हमारी 1000 वाली चीज़ 685 में बिकी है तो हमें लॉस हो गया है, तो एसेट की सेल का लॉस इधर आ जाएगा। तो लॉस हमारा एक्सपेंस बनेगा। तो एक्सपेंडिचर साइड पे आप लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो कितना आ जाएगा 1000 माइनस 685, तो बाकी कितना आ गया 350, ठीक हो गया। नेक्स्ट सेल ऑफ ओल्ड पेपर, रद्दी वगैरह बेची है तो ये हमारी इनकम है, यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ ओल्ड पेपर कितना 465। फिर दिया हुआ है रसीट फ्रॉम रिक्रिएशन 865, तो ये भी हमारी इनकम है। रसीट साइड पे इनकम वाली साइड पे लिखेंगे रसीट फ्रॉम रिक्रिएशन 865। फिर दिया हुआ है मिसलीनियस रसीट्स, तो ये भी हमारी इनकम है। मिसलीनियस रसीट इनकम वाली साइड पे लिख दिया हमने इसको, राइट। तो ये हमारी इनकम्स हो गई कंप्लीट। आप पेमेंट वाली साइड पे आए तो एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। तो आप देखें पहला पॉइंट उसने बताया बुक्स, बुक्स हमारा एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हमारा एक्सपेंस है, यहाँ आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 465। नेक्स्ट न्यूज़पेपर
ये भी हमारा एक्सपेंस है, यहीं पे आ जाएगा न्यूज़पेपर 1110। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। स्पोर्ट्स मटेरियल खुद एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन इस पर एडजस्टमेंट मौजूद है। क्या वो कह रहा है, इस स्पोर्ट्स मटेरियल की वैल्यू साल के एंड पे 4000 रह गई है, मींस 5000 का जो आपने खरीदा था ये 4000 पे आ गया, तो क्या हुआ है, 1000 का लॉस हो गया। ठीक है, मींस डेप्रिसिएशन होगी इसकी। तो यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स मटेरियल 1000। फिर अगला पॉइंट है रिपेयर्स, हमारा एक्सपेंस है, यहीं पे आएगा एक्सपेंडिचर साइड पे 650। फिर इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, बैलेंस शीट में चला जाएगा। फर्नीचर एसेट है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। सैलरीज ये एक्सपेंस है, आएगा यहाँ पे। तो ये एक्सपेंडिचर साइड पे ये लिखा हमने, सैलरीज कितना 1500। फिर आखिरी पॉइंट दिया है बेटे बैलेंस, तो ये बैलेंस कैश का बैलेंस है, ये यहाँ पर नहीं आएगा। तो अब कैश के दो बैलेंस होंगे, एक स्टार्ट वाला एक एंड वाला। तो वो जो रिसीट साइड पे पहला पॉइंट था कैश का बैलेंस, वो ओपनिंग कैश था, और ये जो पेमेंट साइड पे आखिरी पॉइंट है ये क्लोजिंग कैश है। तो कैश एसेट होता है, बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो ले बेटे, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। तो अब हमारी इनकम वाली साइड का टोटल आ रहा है 10,220, और जो हमारी एक्सपेंडिचर साइड है इसका टोटल तकरीबन 5000 बन रहा है। तो इनकम वाली साइड ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर वाली साइड कम है, तो डिफरेंस आ रहा है 5180। ये अब क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉफिट है। इस चैप्टर में प्रॉफिट को सरप्लस का नाम दिया जाएगा, ये हमने डिस्कस किया था। तो ये आ जाएगा सरप्लस 5180। तो ये बेटे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, बनानी है इसकी बैलेंस शीट, राइट। अब देखें बेटे, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनाते वक्त हम लोगों ने जहां एसेट और लाइबिलिटीज़ लेने हैं, वहीं पे बैलेंस शीट बनाते वक्त हमारे कैपिटल ने भी यूज़ होना है बैलेंस शीट में। तो वो कैपिटल हमारे इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होगा। तो अब आपको बैलेंस शीट बनाने से पहले हमेशा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के कैपिटल को फाइंड करना पड़ा करेगा, राइट। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमने सिंगल एंट्री के चैप्टर में पढ़ लिया हुआ था, ठीक है। तो अब देखें, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है ताकि ओपनिंग कैपिटल फाइंड हो, राइट। तो अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये आपके सामने बना रहा हूँ, देखिएगा। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपने यहाँ लिखना है, फिर वही यंग मैन सोसाइटी, सेकंड लाइन में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और थर्ड लाइन में डेट एज ऑन 1 जनवरी 2005, ओपनिंग डेट की इंफॉर्मेशन लेनी है आपने। अब बात को सुनिएगा ध्यान से। अब जब हमने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है तो ये बनेगी कैसे, इसके पॉइंट्स आएंगे कहाँ से, सुनिएगा। आपने अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से, ये जो टेबल दिया हुआ है यहाँ से 2 पॉइंट उठाने हैं। एक, आपने कैश का ओपनिंग बैलेंस लेना है, ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया उन्हें 3485, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, ये हमारा एसेट है, ये आप एसेट साइड पे लिखेंगे कैश 3485, ये ओपनिंग एसेट हो गया। और दूसरा पॉइंट आप लोगों ने यहां से एक और लेना है, इस क्वेश्चन में वो मौजूद नहीं है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें ना, तो उसने सब्सक्रिप्शन ये जो दी थी ना, इसने 3 हिस्से किए थे, 2003, 2004 और 2005। तो हमने जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है वो 2004 का बनाना है, तो करंट ईयर 2004 है। तो ये जो पिछला साल है ना 2003, इसकी ये जो सब्सक्रिप्शन इसमें कैश बुक में पड़ी है ना, ये भी आपका एसेट बन जाएगी एक्रूड सब्सक्रिप्शन के नाम से। तो हमारे इस क्वेश्चन में वो सब्सक्रिप्शन मौजूद नहीं है, इसलिए नहीं लेने की जरूरत। यहाँ इस क्वेश्चन में एक ही पॉइंट लेंगे, कैश का ओपनिंग बैलेंस। तो कितना है, एसेट बना लेंगे उसको 3485। अब इसके बाद आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के बाकी जितने भी ओपनिंग एसेट और लाइबिलिटीज हैं वो कहाँ मिलेंगे, एडजस्टमेंट में। तो अब आप एडजस्टमेंट में देखें साल के स्टार्ट से रिलेटेड कौन कौन सा पॉइंट मौजूद है। तो बेटे किसी किस्म का कोई पॉइंट एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ, जो एसेट नहीं या लाइबिलिटी नहीं दिया हुआ जो साल के स्टार्ट से रिलेट करता हो। तो इसका मतलब हमारी ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हो गई कंप्लीट। अब आप इसको यहीं पे क्लोज करें। तो एसेट साइड पे 3485 है, लाइबिलिटी साइड पे है ही कुछ नहीं है, तो डिफरेंस कितना आ गया, यही 3485। ये अब क्या कहलाएगा, हमारा कैपिटल, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए, जब हम सिंगल एंट्री के चैप्टर को अटेम्प्ट करते थे तो वहां जो डिफरेंस आता था उसको हम लिखते थे कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। अब इस चैप्टर में वो कैपिटल जो है कैपिटल फंड के नाम से आएगा, कैपिटल नहीं लिखना, कैपिटल फंड लिखना है पूरा टाइटल। तो अब आप यहां लिखेंगे बेटे कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 3485। तो ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हो गई कंप्लीट। वो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कभी आपसे ये नहीं कहेगा बेटे आप इसकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओ, ये आपने खुद बनानी है, ठीक है। वो कहेगा डाटा पड़ा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाओ, ठीक। तो जब हमने बैलेंस शीट बनानी है तो वहां पे कैपिटल नहीं यूज होना है, तो वो इस क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, तो पहले आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के फिर कैपिटल को फाइंड किया करेंगे। तो ले बेटे, अब आ जाते हैं हम अपनी बैलेंस शीट की तरफ। तो देखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनेगी अब हमारी। तो ये बैलेंस शीट आपके सामने 3 लाइन्स यूज करेंगे इन्फॉर्म करने के लिए, यंग मैन सोसाइटी, सेकंड लाइन में बैलेंस शीट, थर्ड लाइन में एज ऑन 31 दिसंबर 2005।
यहाँ आ जाएगा एसेट्स रुपीज़, यहाँ आ जाएगा बेटे लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल रुपीज़। तो अब पहले हम अपनी एसेट साइड को फिल करते हैं। तो सुनिएगा बेटे, अब जब आप लोगों ने अपनी बैलेंस शीट बनानी है तो ये कैसे बनेगी, आपकी ये जो पेमेंट साइड है ना बेटे, इसको एंड से शुरू कर दें, आपको आपके एसेट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अब देखिए पेमेंट साइड पे आखिरी पॉइंट क्या है, बैलेंस। तो ये किस चीज़ का बैलेंस है, कैश का। तो ये कैश हमारा एसेट बन जाएगा 3165। एक बैलेंस हमारे पास ये स्टार्ट में भी पड़ा था, स्टार्ट रिसीट साइड पे, वो कैश का ओपनिंग बैलेंस था, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में गया। हमें बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश चाहिए, तो वो ये पेमेंट साइड पे आखिरी पॉइंट है। तो ये कैश का बैलेंस है 3165, ये एसेट हो गया। फिर आगे चलें, सैलरीज मींस पेमेंट साइड को एंड से शुरू करना है, तो बैलेंस, फिर सैलरीज, ये प्रॉफिट एंड लॉस में, ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड पे आ चुका है, नहीं आएगा। फर्नीचर हमारा एसेट है, ये बैलेंस शीट में आ जाएगा, लेकिन चूंकि उसने मेंशन कर दिया था कि ये बेच दिया गया है, ठीक, तो इसका मतलब अब ये हमारे पास मौजूद नहीं है, छोड़ देंगे, नील, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे अब आप यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 2000। रिपेयर्स नहीं आएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल हमारा एसेट है, आएगा, यहाँ लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल, इनर कॉलम में 5000। अब एडजस्टमेंट क्या थी, कह रहा है इसकी वैल्यू अब एंड पे 4000 रह गई है, तो फिर डेप्रीसिएशन कितनी हुई है, 1000, तो वो माइनस करें, माइनस डेप्रीसिएशन 1000, बाकी 4000 बाहर आ गया। न्यूज़पेपर नहीं आएगा, प्रिंटिंग नहीं आएगा। बुक्स हमारा एसेट होता है, यहाँ आ जाएगा बेटे बुक्स 6150, राइट। तो ये पेमेंट साइड को जब आपने एंड से स्टार्ट किया तो सारे एसेट्स मिल गए। अब इसी तरह आप रिसीट साइड को एंड से शुरू करें तो आपको आपकी लाइबिलिटीज मिलना शुरू हो जाएंगी। तो बेटे दिया हुआ सबसे पहले मिसलिनियस रिसीट नहीं आएगा, रिसीट फ्रॉम रिक्रिएशन नहीं आएगा, सेल ऑफ ओल्ड पेपर नहीं आएगा, सेल ऑफ फर्नीचर नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा, डोनेशन इसको उसने क्या कैपिटलाइज करें, तो कैपिटल आएगा तो सही, लेकिन सबसे एंड पे। एंट्रेंस फीस इसको भी उसने कैपिटलाइज करने को कहा था, बाद में आएगा। ये बैलेंस कैश का ओपनिंग बैलेंस है, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आ गया, ये अब यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। कैश का बैलेंस एसेट बनना है, लेकिन क्लोजिंग वाला, तो क्लोजिंग कैश कितना था 3165, वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ठीक। अब इसका मतलब है हमारे क्वेश्चन में इस वक्त किसी किस्म की कोई लाइबिलिटी मौजूद ही नहीं है, ठीक। तो अब हम सबसे पहले एंड पे क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड पे अपने कैपिटल को ट्रीट करेंगे। तो अब वो कैपिटल इस चैप्टर में किस नाम से होगा, कैपिटल फंड के नाम से। तो वो क्वेश्चन में नहीं था, अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के फाइंड किया है, कितना 3485, तो वो अब आप यहाँ लिखेंगे कैपिटल फंड 3485, इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक। अब आप इसमें ऐड करने जो जो चीज उसने इस साल कैपिटलाइज की है, तो उसने किस किस को कैपिटलाइज किया था, एक एंट्रेंस फीस को और दूसरा डोनेशन को। तो एंट्रेंस फीस 650 इसमें ऐड होगी बेटे, ठीक है, एंट्रेंस फीस 650 ये ऐड हो गई, और डोनेशन को कैपिटलाइज किया था तो वो भी ऐड हो गया 6000। तो अब टोटल कैपिटल फंड कितना हो जाएगा 3465 प्लस 650 प्लस 6000, ये तीनों वैल्यूज ऐड हुई तो ये आ गया 10135, राइट। अब साल के दौरान अगर प्रॉफिट हुआ है तो सरप्लस के नाम से बीच में ऐड कर लें, लॉस हुआ है तो डेफिसिट के नाम से लेस कर दें। तो इस वक्त हमें प्रॉफिट हुआ है, सरप्लस ऐड हो गया 5180, ठीक है। अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हमने जो फाइंड किया था, अब आप इनको ऐड करके बाहर आ जाएगा 15350। ये हमारी जो सी है बैलेंस शीट हो गई कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का करेंगे टोटल। तो अब आप देखें एसेट साइड का 4 पॉइंट जो से ये मिलके टोटल दे रहे हैं 15315, और लाइबिलिटी साइड का टोटल भी इतना ही है 15315। तो दोनों साइड्स बैलेंस शीट की खुद ही बराबर आएंगी, इनमें डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये थी हमारी बैलेंस शीट। तो इसके साथ ही बेटे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बनाया है और अपनी बैलेंस शीट को बनाया है, ठीक है। बीच में एक चीज एक्स्ट्रा हमें क्या बनानी पड़ी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि कैपिटल मौजूद नहीं था, राइट।